आप बताओ, आप एक मिनट लो, आप हमारे छोड़ो, आप जो बताओ कर्मचारी हो गए, आप कर्मचारी हो गए, आप ये बता दो। मैं ये भुखमरी कमार में है 16-17 आदमी, इनका सोचा आपने? आप रिटायर हो गए तो क्या मिलेगा आपको? हम कहाँ नहीं पर क्यों नहीं ऐसा? उड़ाई के लिए उड़ाई के कर्मचारी के माच हो गए। तुम्हें उड़ाई का किसने बयाना दिया? झूठ क्यों बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है दंगल भाई? ये किन्ना तुम्हें ना जो बताओ पहले तो छोड़ दो आगे। बस मिश्रा जी मेन जड़ है, हम नहीं देखेंगे। मिश्रा जी है मेन जड़। नहीं पूरे कर्मचारी आप जो बताओ तो पूरे कर्मचारी ऐसी तैसी कौन तो भाई वो मना कर रहा है तो आप मना कर रहे हैं, यो साहब वहाँ मना कर रहे हैं, फिर कौन झेलेगा? या तो बंद कराओ उसको आप। कोई तो मिला है ना यहाँ का? नहीं कोई तो भ्रष्टाचार नहीं करा रहा इसमें सबसे ज्यादा चलो मान लो तुम्हें कोई गलती नहीं है, तुम्हें कोई तो मिला यहाँ का तो बस मिश्रा जी बड़ी अम्मा है। हाँ ये मम्मी बड़ी बात है। हाँ आप बताओ ये तो बताओ रुको, तुम्हें किसने यहाँ बयान किसने उड़ाई का? साहब ने दिया था। नहीं यो साहब ने दिया था, फिर इन्हें क्या नहीं मिली बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्यों नहीं मिली इन्हें? इन्हें जब जो मांग रहा बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट टाइम से क्यों दी जा रही? 700 रुपए आ रहा, अभी 600 रुपए आ रहा है। कौन सी बैलेंस शीट? जो पैसा जमा होता मैसेज आता, किसी का मैसेज नहीं आ रहा। पहली बार क्या है तो तुम्हें हम लोग काम करने में आने की दिक्कत किसी का निकाल नहीं मैसेज नहीं सुनेगा। आज निगम होगा 100 रुपया मिलना चाहिए। समझ लो आप तभी बोलेंगी जो काम करवाने झाड़ू लगाने अरे मुझे बोलते आज काम दंग पैसे आदमी मरने जा रहा है, से पता नहीं है इसका। कितने बार लिखो नहीं आपको बंद कराओ सुमित्रा जी, नहीं दे पा रहे नहीं हमारा बंद कराइए बस हर महीना चीजें लेना रहे इस बात की। हराम का पैसा है हम लोग वोट लगाने आज इनसे बंद जो मर गए 16 उनका जवाब दो पहले। वो मरियम मत कोई ना सोचा करो हम लोगों को। देखो आप बंद कराओ दंगल मंगाओ आप पहले, दंगल मंगाओ। अरे एक दिन 2 दिन देखा चला भाई यार सारे सब चूतिया समझ रहे हैं यहाँ। अब ये बताइए काम कुछ नहीं हो रहा। ये दलाली के लिए रखा था क्या आपने इसको? अबे हाल दे रहे ये दलाली के लिए रखा है। ये किसके लिए हमसे का मतलब अरे तुम भी बहुत बड़े कलाकार ये कहां से आ गया? कोई नहीं समझ रहा बात को। नहीं ये रखा था सब है नहीं सब है ये किसी का जेब का पैसा था। कहां से आ गया? तुमसे जब हमारे के पास नहीं मिला सारा। ये सारा 6 महीने से 2 साल से परेशान घूम रहे हैं। आज देखने को मिलता है। आप निकले आज देखने को मिलता है। चलन लगे कम से कम 5-5 हजार लेके तुमसे बाबूजी आप ये बताओ 1 मिनट, हम इनसे कई बार पूछ चुके तो कह रहा हमें मतलब नहीं, हम नहीं जानते। अब वो कहां से आ गए? अरे हमने अरे तो अबे तक कहां हम लोग जो हमें कितनी गलती है बात जो हमारे अब जब किसी का सवाल गलत है हम लोग हर जगह किसी ने 18 से जोड़ो 18 से जोड़ो 18 19 20 21 22 24 हो गया। वो हमें नहीं पता। आप बताएं, आप नहीं नहीं ये हम लोग क्या गलत पैसे मांग रहे हैं? सरकार में जा रहे सबसे ज्यादा एक व्यक्ति का बताओ जब हम लोग नहीं बता। फिर कौन बताएगा? हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति का है। 1.5 लाख रुपए एक व्यक्ति का पड़ा हुआ है केवल निकलने के लिए। बताओ हमारा जो अब 1.5 लाख का पूरा और रुपया को पता नहीं है। भैया किसी के पास देना है क्या? 1.5 लाख रुपए जैसा बता रहे हो। हाँ 90,000 रुपया निकासी में पूरा बैंक में दिख रहा है। 1.5 लाख रुपया में पेंशन की जमा खाते में पीएफ में आप देख लो। हाँ देख लो खोल के अपना। और 90,000 रुपया कितना रुपया मर गया? हम नहीं देख सकते उन चीजों। हम तो देख रहे हैं ना इस चीज को।
तो 90,000 उसमें से तो काफी कर दो, व्यक्ति कैंसिल है, हमारे कैंसिल। सामने सही कह रहे हो। हमारे पास कागज जमा करके पैसे सबसे पैसा नहीं ले पाया नहीं जमा। पैसा मर गया पूरे आप पूरे तो पूरे जेल में आते रहे बार जेल में बार जमा। बाबूजी कुछ करो यार उन्होंने दिए 2.5 लाख। समझा नहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, सब बाहर तो आया पड़ेगा, भगाया। सब बाहर पड़ेगा, कोई हिसाब किताब नहीं किसी के पास। नहीं, काटो टाइम से सूट बनाने को, नहीं काटो सब आप मालूम का टारगेट अबे तक आप गए सो टारगेट थे अब गांव में जब हटुआ बेटा समझ में आ गई हम लोग पैसा ले जाओ तो मालूम बहुत बड़े काम होंगे अरे तुम सरपंच का कैसे परेशानी के यार करा दो, लाइन पे लाओ समझ नहीं रहे आप भी निकाल हो गए ऐसे करा करा के 84 आज हमें पूरा चाहिए, आप वैसे डबल लेना पूरा चाहिए, आज आप जाओगे नहीं आज पूरा सब चाहिए, सबकी कराइए। नहीं हम नहीं माने, बिल कौन बना रहा, हम लोग बना रहे क्या बिल? नहीं बिल हम कौन बना रहे, हम बनाते, सफाई कर्मचारी बिल बनाएगा। पैसा कैसे डाल देते आप, किस डालते वो कैसे डालते हैं? हाँ किसी का भी कुछ भी आ जाए डाल दो कम यार 6,000 रुपये में डाले कहीं 700 का बिल आ रहा है, कहीं पैसे 200 किसी का पैसे नहीं आ रहे थे, 500 का कुछ नहीं हुआ, वो भी नहीं डला ही रखा वो भी पैसे कहीं बॉन्ड बना होगा तो कितना ब्याज मिलता वो भी यही पैसे जमा है तुम्हारे पैसे ही है ना, चक्कर तो ये है। इनका मेहनत का सबका पैसा। कमीशन नहीं लेंगे जहाँ में यार जहाँ में कमीशन लेंगे तो को करेगा हम तुम भाई हम लोग से मिलने हैं लेंगे बस सीधी बात, काटो नहीं लो पैसा कमीशन मिलता है अभी तक कर देते हैं। टके लाजो तो हाल से काट दे तोरे मामे टके नहीं मिलने हैं अब एक और समस्या बता रहे कह रहे डिजिटल एक्टिवेट नहीं है हम नहीं कर पाएंगे नहीं तो बच्चे ऐसे ही तुम जला रहे थे, इसीलिए जला रहा था, डिजिटल करना ही चाह रहे तुम्हारे के लिए काम, आप और एक ही काम नहीं कर रहे, बंद कर दे काम, बस चाहे कुछ हो जाए। हाँ भाई आप और अब जो नियम अनुसार है वो करें हम, आपको करना अगर करना ही है तो, क्योंकि आप फ्री में नहीं करते, आपको मिलता है कमीशन 5,000 रुपए ले तुम 5,000 रुपए 3,000 रुपये मात्र हमें मिलते 3,000 मिलता है, 2,000 का फ्री नहीं कर रहे हैं, आप जाओ नहीं 2,000 कहाँ जाते हैं, घराली जाती गाली 5,000 का है भाई आपको नॉलेज है ना, आपको मालूम है सब चीजें चलो मिली है जा 5,000 रुपए लेते हैं और 2,000 दशगात कर करके परेशान भैया कर दो, दादा कर दो, सुनने को तैयार नहीं है। अरे बस साले सफाई कर्मचारी मरेंगे साले ऐसे ही, मर रहे साले सब मर गए ऐसे ही। 16 ना उनको पैसा देना, ना पीएफ देना, ना बीमा, ना पेंशन, कुछ नहीं। अबे नहीं जाओ कुछ नहीं, बैठो यार यहाँ, बिल्कुल बैठ जाओ, आज फाइनल हो गया। बराबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके पाले में डाल दी, क्यों ताहिर के पाले में डाल दी, ताहिर का मतलब बाबू है, बिल्कुल डीएम बनी हो नहीं तो बैलेंस नहीं मिल नहीं डाल रहे। अबे आपसे पूछी थी ये जो काम तुम्हें सपने हो रहे तो रहेगी बाजी बताओ पहले कोई ने तो काम लिया होगा, कोई तो दलाल हुए थे आपको कितने हमारे दाम का है तो यही अधिकारी कौन ने तो अच्छा बताओ ना अभी क्या कर रहे हैं मिश्रा जी ने जो सामने दौना हुए कोई अधिकारी के है नहीं दलाली करो तुम तो मिश्रा जी ने कही थी मैं खड़े में ये इसीलिए डाले हैं पेंटिंग में कि जो हमारे एक दो दुआ हम करें उनका काम, हम उनसे कमीशन सेट करें, ये है इसका मतलब। इनका मतलब करना है कमीशन सेट करें, 11 महीने से अमाउंट नहीं हुआ यार किसी का नहीं हुआ, तुम्हारे हमारे किसी का नहीं हुआ है। तुमने जो अनर्थ वाले काम करे उल्टे सीधे वाले हम काम सबसे पहले मृतक का कर दूंगा और उसके बाद आप जाओ नहीं हमारा काम करो, कोई नहीं। मृतक का इसलिए नहीं हो पाया हाँ, काली हो गए? पैसा नहीं जमा है किनका नहीं, कहाँ से किसका, उनका कटा नहीं क्या, नहीं कट पर कहाँ चला गया कटा? 2 साल जमा नहीं किया बहुत लंबा है 2 साल जमा नहीं किया वो करते काटने वाले यही के लोग हैं अब इसमें आप लोग मांग रहे हैं अपनी कराएंगे एफआईआर, उन 16 के परिवार लोगों से कराएंगे आपकी एफआईआर, फिर आप बताइए चेन से कौन ने किसने अरे इन लोग की करवाओ यार ये सब जाएंगे, जो तो है मामे अब बुला रहे हैं उनको, रुक जाओ बेबी आ रहा है 16 तो उनको ले जाके सीधा करवा रहे आप जो हैं, इससे कर रहे हो इससे हो जाएगा उनका कुछ नहीं है, मर गए बेटो बेटा मर गए साले मर गए के पैसे दे वो पहुंचो उनके कटे हैं जो हाँ, कटे हैं बाहर से सिखा तो रहे नहीं ये विंडो जो आप खोले हुए हो ये क्रोम चल रहा है आपका पुराना मोजिल्ला वर्जन कहाँ है इसमें आपका मुजरा जरूरी नहीं है बिना उसके हुआ नहीं चला दिया हमने तो करो एक्टिवेट हमें केवाईसी करवाओ बस खाली हमें तो केवाईसी बैग मंगवाओ ना हम दूसरा बैग आपको खोलना है आपको ये मालूम दे तो हम ना यही बगल में बुला लीजिए अरे देखो बगल में रखो बगल में रखो दूसरा अगर रहने को चल गए तो चल तो केवाईसी कराओ बस केवाईसी पूरी डिजिटल नहीं है तो कैसे करवाओगे जाना बाबूजी जाने अभी इसमें किताबें नहीं मिलती ऑनलाइन पासबुक निकालते हो ना अलग से बैंक जैसी किताब नहीं मिलती ऑनलाइन चाहिए, वही आपकी किताब होगी। कहाँ दिख रहा बैलेंस, कहाँ बैलेंस है, किसको पता बैलेंस का, अरे भैया तो ये हमसे क्या मतलब तो किससे पूछे? चलो हटाओ तुम्हें कुछ
डिटेल आती है हाँ वो हमें यहाँ एक काम करिए जो तुम अलग अकाउंट लिंक है तो उसका डेटा उसके आधार से अपने अकाउंट से केवाईसी वेरीफाई करो और इन लोगों को इनका जो अकाउंट नंबर है या यूएस नंबर है क्या है वो सब किसी के पास नहीं है। मेन प्रॉब्लम है कि पैसा खाते में हाँ, पहुंचे। उसके लिए ये लोग लगाए हैं वो चालू करो कोई लोग लगाए कि पैसा डालने पैसा खाते में पहुंचे लॉक लगाए लॉक तो ऐसे लगता है रोक लगाने का मतलब है आप केवाईसी पूरी नहीं कर रहे हैं बैंक अप्रूवल जल्दी आ गया, बैंक अप्रूवल करो पैसा खाते में पहुंच जाएगा। तुम लोग ये सब फाल्ट हो रहा है कर्मचारी 16 कर्मचारी मर गए सब बंद करा दे बाद में सब 16 कर्मचारी मर गए भाई सबके आप कहीं नहीं जाओगे सबसे बड़े दोषी आप जो भी हो यहाँ पे आप दिन करो रात करो काम आप कच्छ लिए हम व्यवस्था करवा चाय पानी खाना संबंध है व्यवस्था आज खत्म करो कल खत्म करो कल के आप पेंडिंग ना छोड़ो कानपुर से वेरीफाई नहीं हो पाएंगे ना आप कानपुर बात करो वहीं से ऐसे बात अभी यहाँ से अपलोडिंग हो पहले साइन आप अपलोड करो साइन करो कचहरी की ये हमारे बाबू सब आपको सहयोग कर रहे हैं मैक्सिमम काम हम आज करके जा रहे हैं हम बैठे हैं आप करिए काम आप यहाँ बैठो काम करो जो चाहिए हम व्यवस्था करो कहीं जाएंगे नहीं चाय के टाइम पे चाय मंगवा दो खाने टाइम खाना मंगवा दो ज्यादा जान नहीं देंगे आप बात करो आप कानपुर बात करो पर देखिए बात करो तमाशा बना के रखा है। मतलब 700 पैसा भेज रहा अधिकारी पैसा रिलीज कर रहा है तो मकसद एक दलाल कानपुर में बैठा है इनके माध्यम से इनके माध्यम से एक कानपुर का दलाल बैठा है चर्चा करता है अरे हमें काम का मतलब है आज की तारीख में तो ऑथराइज उसने भी तो रोका है ये गलत बात है मतलब कुछ ज्यादा तो होगा सिर्फ जो बोलो कि अपना काम चाहिए बस खत्म मतलब कुछ अरे सही करो अरे तो नेटवर्क कोई ये कर्मचारी का कितना पैसा है क्यों नहीं पता कर्मचारी कोई तो पूछ रहे सब कुछ नहीं आता अब नहीं एक आता व्यक्ति का कम से कम वो को नहीं आता आज की तारीख में 16-17 आदमी मुझे हमारा जमा हो जाएगा कई समय नहीं आता सर जी हमारा जमा हो जाएगा जो पैसा आया 2011 में वो अभी तक कितना लोग का होना गया करोड़ अरे यार तुमने तो काटे यार ऐसा है 18 से जो डेट दिख रही है उसमें 2011 की दिख रही है वो क्यों दिख रही है वो कितने डेट है 2011 से अरे मैडम वो 2011 में आया था उससे न करके 2018 में वो हुआ तब ना 11 से 7 आने जाएगा सब आंकड़े दे दो खाता नहीं हो रहा था यहाँ इनके खाता जो उसका था ना क्या नाम है बोर्ड फंड का वो सीज हो रहा था तब इन्हें भड़बड़ाहट में जल्दी से जल्दी इन्हें कहीं करो सारे मेहतर ने मार डालो और बाकी सबका काम बना 18 में तो इन्हें अपना खाता बचा लिया और इनका 18 में अगस्त में खाता बोल दिए और जब से बात चलने दो 18 में तो अपन लोगों को पैसे कटो दो अपन लोग तो डबल काटो हाँ 11 की पेंडिंग के लिए लेकिन नगर पालिका ने अपना पैसे नहीं वहाँ 2-2 हजार कटे उस समय लेकिन 4400 रुपये करना चाहिए कि वो कहाँ है अगर भाई 2200 कटे तो 2200 नगर पालिका भी तो होना चाहिए वो कहाँ है पैसा वो तो दिया ही नहीं हमारा ही पैसा दिया जब वो पैसा आया है तभी तो हमारा पैसा जाता है सब मिल नहीं रहा कुछ में तो जे भी डील डाले जितो में 3000 गना ना बात डटे जाती में इन्हें को तो नहीं लेना देना सारा पैसा आ जाएगा तुम्हारी लाइट आ गई निकाल लिया एक प्रिंट आउट निकाल के लाओ कर्मचारी की ये हालत हो कर्मचारी मर रहे हैं तो फोटो खींचो उसकी पता नहीं है कहाँ है कर्मचारी की ये हालत थी इस कर्मचारी मर रहा है पैसा नहीं हाँ भाई ये 16 महीने से खत्म हो गए उसकी हालत ताजा की बसवा पूरे जाम पैसे एक नहीं है एक पैसे ऑर्डर भाई साहब जा की बहू 2000 रुपया पे मोहताज है घर में रोटी 8 रंजा ताजा की बसवा करो मरोगे नहीं करो सही से मनाओगे बिटिया है बाकी ब्याह है लोग कैंसर से बहुत मरे हम अभी आ रहा है गंगा पर का मोड़े कैंसर खाते सब लोग आए थे हम लोग हट आए वहां से तो आप लोग काम नहीं अच्छा करते हुए तो 3 तारीख को तनख्वाह हो फिर कि नहीं अच्छा हो तो 28 तारीख को तनख्वाह
ये है जो तो पैसा मांग रहा है लेट काम नहीं करो फिर जो हमारे मैं मिश्रा जी के आ जाए हैं? कई बार ऐसे प्यार से समझाया। क्या नाम है आपका? हमारा संतोष कुमार, यहाँ नगर पालिका में किस पद पर आप कार्यरत हैं? हम सुपरवाइजर तो जिला क्या अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ। क्या समस्या आ रही है, क्यों आप समस्या लोग यहाँ पीएफ की है, समता सफाई कर्मचारियों की। मतलब किस टाइप की आप लोगों ने इतना बवाल किया, क्या मतलब पूरा बताएं डिटेल में। सवाल ये था 2018 अगस्त से पीएफ समता वालों को काटा गया और कर्मचारियों को तो काटा गया, लेकिन पालिका द्वारा ऐसा सूत्रों से बताया कि पालिका द्वारा जमा नहीं हुआ। 12% सफाई कर्मचारी का, 13% नगर पालिका द्वारा, जो अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास। और 16-17 समता सुपर क्या नाम है आपके सफाई कर्मचारी मर गए, उनका कोई नहीं है, वो बेचारे भुखमरी के घर पे हैं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या समस्या है? ये यहाँ की व्यवस्था है ना, पीएफ वाले की व्यवस्था है या तो आप हम लोग लोग तो जानते नहीं, हम लोग सफाई कर्मचारी हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हमारी, कमीशनबाजी के चक्कर में पीएफ का अकाउंट खुलवा दिया हम लोगों का। एक लोगन के बोलना तो वजह गड़बड़। हम लोग ये चाहते हैं कि इसकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। किन कर्मचारियों की वजह समता सफाई कर्मचारियों का। नहीं, किन कर्मचारियों की वजह से ये आपको लग रहा है कि ये नहीं हो अब पा यहाँ तो जो सभी जो बाबू हैं, जो लिपिक विजयन, सबका ही है कि हमें लग रहा है हिसाब किताब। बताओ आपके, मैंने हम लोग तो जानते नहीं है कुछ। भाई आपने जो वेतन बनाई काटी वो भेज दी। कब से ये समस्या आ ये रही है? 2018 अगस्त, और ये 24 चल रहा है। 24 चल रहा। अब आप अंदाजा लगा लो आप कितने दिन से हुआ, इस बीच कितने मरे गए। और 4 महीने से ये नवंबर से बता रहा है कि ये बंद पड़ा है और सभी- पैसा बराबर काटा गया। सभी कर्मचारियों का लगभग कितना पैसा होगा? कम से कम कितना होना चाहिए? 2 लाख रुपए पर कर्मचारी। 2 लाख तो मान लो। क्या नाम है आपका? ब्रजेश वाल्मीकि। यहाँ किस नगर पालिका में किस पद पर कार्यरत है? हम लोग यहाँ पे सभी सफाई कर्मचारी पद पर कार्यरत हैं और इसमें हम लोगों को सफाई नायक की जिम्मेदारी है। क्या समस्या आ रही हैं? आज आप लोगों ने इतना विवाद किया यहाँ नगर पालिका में, क्या समस्या है? शासन के द्वारा ऐसा आदेश है कि सफाई कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ उनकी ईपीएफ की कटौती होती है। उस कटौती के लिए आधा पैसा शासन देता है, आधा पैसा कर्मचारी का होता है, जो कि उसके विपरीत समय में, चाहे वह बीमारी में हो या बच्चों की पढ़ाई में हो या शादी ब्याह में हो, उस पैसे का इस्तेमाल वह कभी भी खराब समय आने पर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कुछ उदासीन तत्वों के द्वारा हम कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है। शासन पैसा भेजता है, पैसा आता है, अधिकारी हमारे पैसा सर्जित करते हैं, लेकिन इन लोगों की वजह से पैसे का सही तरीके से जो विभाजीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। और अभी वर्तमान में तो इतनी स्थिति खराब है कि अभी सूत्रों से जानकारी हुई है कि नवंबर 2023 में ये वाला पूरा पोर्टल ही बंद करा दिया गया। और अभी विगत उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम सफाई कर्मचारियों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए सृजित किया गया है कि जो भी हम लोगों के ड्यूज भुगतान बकाया हैं, उन भुगतानों की आपूर्ति के लिए वो पैसा दिया गया है। जब माननीय ईओ साहब द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया तो हम लोगों ने उसकी जांच की। जांच में पता चला है कि 2 अगस्त 2018 से हम लोगों का कोई पैसा जमा ही नहीं हुआ है, और जो पैसा हम लोग कर्मचारी के वेतन से भी कटता है वो भी विधिवत तरीके से जमा नहीं होता है। इसके पूरे जिम्मेदार हमारे पालिका द्वारा अकाउंटेंट है हायर किए गए जो कोषागार विभाग है वो है, और कोषा विभाग के जो सहयोगी हैं, एक कोई शेंगर साहब करके हैं झांसी से। ये करोड़ों रुपए का बहुत बड़ा गमन है। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की मंशाओं के अनुरूप बिल्कुल गलत काम हो रहा है। जो हम लोग काम करते हैं, सफाई काम ऐसा काम है, चाहे चुनाव हो, चाहे धार्मिक हो, राजनीतिक हो, हम सारे कामों में बच्चों के काम करते हैं। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है, और शासन से मेरी यही गुहार है कि हम लोगों की आवाज़ को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हम लोगों का जो पैसा है वो जमा कराएं। इसी पैसे की वजह से हमारे 16 कर्मचारी संविदा के
असमय इनकी मृत्यु हो गई है और इनके परिवारों भूखों मरने के कगार पे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, विभाग की तरफ से उनके पास एक भी पैसा नहीं दिया गया है। पैसे का हिसाब नहीं है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन जो इस चीज़ से पीड़ित हैं? सारे 254 है। ये टोटल कर्मचारी 286 थे, जिनमें से 16 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वर्तमान इनकी संख्या 257 है और 16 मृत हैं। लगभग कितना पैसा एक कर्मचारी का ये नहीं मिल पा रहा है? लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। लगभग ये पूरा गमन 4-5 करोड़ का है। इसकी शिकायत आपने इससे पहले कभी कोई हम लोग ऐसा- इसकी शिकायत माननीय ईओ साहब को, माननीय अध्यक्ष जी को, माननीय नगर सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, माननीय डीएम साहब को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, लगभग जितना भी मामला होता है हम लोग करीब 50 ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अपनी सूचना पहुंचा चुके हैं और उसके लिए जब ये ज्ञापन हम लोगों ने दिए हैं उसी की वजह से ये सारा पैसा आया है, तब ये बात निकल के सामने आई है। तो अब क्या चाहते हैं आप? अभी भी पैसा नहीं मिल पा रहा है आपका? फिर भी इनकी उदासीनता है। शासन का पैसा आने के बावजूद भी ये लोग काम करने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। जा रहा पैसा। क्या लगता है अब आपको क्या करना चाहिए? हमें ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे साथ हैं, हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।